नमस्कार दोस्तों, श्रद्धास पॉजिटिव एनर्जी में आप सबका स्वागत है। आज हम नए टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, थोड़ी चर्चा करने वाले हैं उसके ऊपर जो आजकल के माहौल में सुशांत राजपूत सिंह जैसे बच्चों को डिप्रेशन में लाके सुसाइड करने को उद्योग करते हैं। उस टाइप का एक सब्जेक्ट लेके हम आज बात करने वाले हैं। दोस्तों देखो, कैसे हमारे जीवन में हमको जो सिखाया गया है, जैसे हमारा एजुकेशन हुआ है, वो एजुकेशन में हमको सब सिखाया गया है। इतिहास, भूगोल, हमको लैंग्वेज सिखाई गई, इंग्लिश, मराठी, हिंदी, जो भी है, मैथ्स वगैरह। बट हमको ये नहीं सिखाया गया कि हमको कैसे बिहेव करना है हमारे जीवन से। क्योंकि देखो, जीवन अपना सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। मेरे आज तक के एक्सपीरियंस से मैं आपको बोलती हूँ कि ये जो डिप्रेशन आता है, ये क्यों आता है? आपके ध्यान में ये सवाल आता है क्या? आपके मन में कभी ये सवाल आया है कि बच्चों के मन में ये डिप्रेशन, सुसाइड, ये सब क्यों आने लगा है? इसका मूल जो है वो एक्चुअल ऐसा है कि हमारी दुनिया में कंपटीशन ज़्यादा बढ़ गया है। हम बच्चों के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ बढ़ा रहे हैं। साइंस ने इतनी प्रगति की है, इतना उसमें ये किया हुआ है, तरक्की की हुई है कि बच्चों को वो उस कंपटीशन में उतरने के सिवा उनके पास कोई चारा ही नहीं है। तो हमें वो देखना है कि उनके ऊपर से ये जो बर्डन हम कैसे कम कर सकते हैं, या फिर उनको साइड बाय साइड क्या रेमेडीज़ दे सकते हैं जो वो डिप्रेशन में ना जाए। डिप्रेशन दोस्तों एक ही चीज़ की नहीं होती है। ये सिर्फ मैंने तो अभी आपको पढ़ाई के बारे में बोला, इसके आगे भी जाके बहुत सारे सब्जेक्ट है जिस वजह से बच्चे डिप्रेशन में आते हैं और आखिरी उनका जो स्टेज होता है वो सुसाइड कर लेते हैं। ये जो चल रहा है ये बहुत गलत है। तो इसीलिए हम पेरेंट्स ने, हम टीचर्स लोगों ने, या फिर उनके जो गाइड है, उनके जो केयर टेकर है, उन्होंने बच्चों को या फिर बढ़ती उम्र के बच्चों को बिल्कुल अपने इसमें जो मूल तत्व है जीवन का, उसका ज्ञान देना बहुत ज़रूरी है। और ये ज्ञान कैसे दे, तो ये ज्ञान के बारे में आपको अगले वीडियो में ज़रूर एक्सप्लेन करके बताऊंगी। दोस्तों, साइंस की उन्नति के चलते बच्चों के ऊपर ऐसे असर हो रहा है कि बच्चे ऑटोमेटिकली उस कंपटीशन में उतर रहे हैं, वो कंपटीशन एक्सेप्ट करने लगे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जो वहाँ है वो मुझे चाहिए। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, उम्र बढ़ती जाती है, तनाव बच्चों को कैप्चर करने लगता है। तनाव से बच्चे बिल्कुल जूझने लगते हैं, हमको अंदर से उनका पता नहीं चलता है। क्योंकि इसी वक्त, इसी एज में जो उनकी 20 के आगे की एज है, वो एज में उनको न्यूनगंड शुरू होता है। तो उस वजह से वो कुछ दिल की बातें होती है वो किसी से शेयर नहीं करते, अंदर ही अंदर उनको घुटन सी होने लगती है, वो अंदर सोचने लगते हैं। स्वास्थ्य और मन के ऊपर ये असर करने लगता है। नकारात्मक जो ऊर्जा रहती है, जो नेगेटिव एनर्जी रहती है, उनके ऊपर हावी हो जाती है, वो कैप्चर होने लगता है। वो बिल्कुल निराशा में चले जाते हैं। उनको हर इसमें निराशा आती है। निराशा तब आती है जब उनका सक्सेस उनके हाथ नहीं लगता है, वो सक्सेस नहीं हो पाते हैं किसी चीज़ में, तो वो निराशा में मन उनका ये होने लगता है, कन्वर्ट होने लगता है। उनकी स्वास्थ्य जो होता है वो अनबैलेंस होने लगता है उनका। और दूसरी बात ये है कि नकारात्मक जो ऊर्जा है उनकी, वो इतनी हद तक बढ़ती रहती है कि बच्चों को समझ नहीं आता है कि इसमें से सॉल्यूशन कैसे निकालें। एक्चुअली हर सवाल का जवाब होता है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, बट बच्चे तब वो हद तक नहीं समझते हैं। और वो ऐसे थिंक करने लगते हैं कि इसमें रेमेडी हमारी वही है, सुसाइड। इनका ये गलत जो रास्ता है सोचने का, वो बदलना बहुत ज़रूरी है। और ये सब हमारे पेरेंट्स, केयर टेकर और जो गाइडेंस होते हैं, टीचर्स होते हैं, या फिर उनके आजू बाजू के माहौल में उनके साथ उठते बैठते लोग होते हैं, उन्होंने अगर उनको थोड़ा सा अच्छा से गाइड किया तो शायद वो अपना जो डिसीजन है वो चेंज कर सकते हैं। किसी का जीवन बच सकता है, किसी की निगेटिव एनर्जी हम निकाल सकते हैं, उसको उनको पॉजिटिव एनर्जी में बदल सकते हैं। ये हमारे हाथ में होता है दोस्तों, कि हमारे आजू बाजू जो लोग उठते बैठते हमारे साथ बात करते हैं, उनके साथ क्या हो रहा है, थोड़ा सा अगर हम ध्यान दें सामाजिक तौर से, या फिर अपने नेबर है, या फिर अपने रिलेटिव्स हैं, उनके रिलेशन से हम थोड़ा सा ध्यान दें तो बच्चे सुधर सकते हैं। बच्चों का जो निगेटिव थिंकिंग है वो निकल सकता है उनके मन से, उनका स्वास्थ्य अच्छा हो सकता है, शायद वो किसी दूसरी चीज़ में इंटरेस्ट ले सकते हैं। देखो, अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि इतने सालों से हम जो जीवन जी रहे हैं वो एक्चुअल में गलत है।
क्योंकि कुछ सालों में, पिछले कुछ 40 सालों में जो हमारी साइंस ने ये जो की है, मतलब उन्नति की है, उस हिसाब से देखेंगे तो पहले वाला जो हमारा रूटीन था, हमारा जीवन था, वो अलग था। अभी का 40 इयर्स के बाद का जीवन बिल्कुल अलग है। बिकॉज ऑफ ये नेट, मोबाइल, कंप्यूटर, ये सब जो चीज़ें पड़ी हुई है ना, उससे हम तरक्की तो की है, लेकिन उसमें हमको निगेटिविटी बहुत मिली है। अभी देखो दोस्तों, कोरोना चल रहा है। कोरोना वायरस की वजह से हमारे यहाँ पे बहुत टाइम, लगभग 3 से 4 महीने लॉकडाउन चल रहा है बीच बीच में। तो अब सोचो ना, हमको क्या नीड है। एक्चुअल में हमको चाहिए सिर्फ खाना, रहना और हमारा एक घर होना। ये जो नीड है, हमारी बेसिक नीड, जो मैंने बोला आपको स्टार्टिंग में, शुरू से आपको बोला कि अन्न, वस्त्र, निवारा, ये 3 जो चीज़ें हैं, ये हमारी बेसिक नीड है। उसे ध्यान में ना रखते हम दूसरे चीज़ों की तरफ भागने लगे हैं, और अपनी जो जीवन शैली है वो बिल्कुल हम लोग ने चेंज कर दी है। क्या बिगड़ा हमारा कोरोना वायरस से की वजह से? जो लॉकडाउन चल रहा है उसमें हमारा क्या बिगड़ा? कुछ भी नहीं। थोड़ा हमारा फाइनेंशियली असर तो 100% हुआ है, बट उसमें भी रेमेडी है, उसमें भी इलाज है, उसमें भी हमको सॉल्यूशन है कि हम उसके बदले क्या कर सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं दोस्तों ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर आपको पॉसिबल हो तो हमारे आजू बाजू, हमारे जो दोस्त लोग हैं, हमारे रिलेटिव्स हैं, अगर वो किसी परेशानी में है तो आप ज़रूर उनको कोशिश कीजिए पॉजिटिविटी उनकी डेवलप होने के लिए, पॉजिटिविटी उनके अंदर आने के लिए, या फिर वो कोई परेशानी में है तो आप उनसे थोड़ा सा बात करके, उनके पास से बात करवा के, उनके पास से जो भी उनके मन में चल रहा है वो आपने से शेयर करवा के लिया करो। वो बहुत अच्छा रहता है। किसी की जान बच सकती है। कोई गलत रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रही है तो उसको हम कंट्रोल में ला सकते हैं। ये हमारी भी ड्यूटी है, ये हमारा भी कर्तव्य है कि हमारे आजू बाजू में क्या चल रहा है, या फिर हमारे रिलेटिव्स में क्या चल रहा है, हमारे रिलेशंस में जो इतने सारे लोग हैं उनको कुछ परेशानी है क्या, थोड़ा आप अपनी सचल बुद्धि से अगर उनसे बात करें तो हो सकता है वो आपसे शेयर करें, वो आपको दोस्त समझ बैठे और दोस्ती के हिसाब से आपसे बात करें। इससे क्या होता है दोस्तों कि एक निगेटिव थिंकिंग जो होती है वो हम कंट्रोल में ला सकते हैं। उनको, जो लोग निगेटिव सोचने लगते हैं, डिप्रेशन में जाने की स्टेज में है, उनको हम बचा सकते हैं, उनका लाइफ सेव कर सकते हैं। अगर वो हो सकता है आपके पास से तो ज़रूर कीजिएगा। मैं तो कोशिश करती हूँ, आप 100% कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। यही तो है ना निगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी के बीच का डिफरेंस, जो मैं हमेशा आपको सिखाने की कोशिश करती हूँ, आपको बताने की कोशिश करती हूँ। तो दोस्तों, आज तक का वीडियो यहाँ तक ही है। अगले वीडियो में ज़रूर मिलेंगे, इसी के बारे में, इसी के टॉपिक के ऊपर हम एक्सप्लेन में चर्चा करेंगे, बात करेंगे। अगर कुछ आपको प्रॉब्लम्स है या फिर आपको कुछ लग रहा है कि श्रद्धा से कुछ शेयर करें तो ज़रूर कीजिएगा। मैं ज़रूर आपको पॉजिटिव एनर्जी देने की कोशिश करूँगी। थैंक यू, धन्यवाद।